हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने जो वैकेंसी आपकी निकाली है क्लर्क मींस जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए, तो उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं 12 अप्रैल 2019 से 3/5/2019 तक। तो फ्रेंड, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको सभी स्टेप के बारे में यहाँ पर पता लग जाए। सबसे पहले हमको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हम हैं यहाँ पर न्यू कैंडिडेट। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल देखने को मिलती है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको फिल करनी होती है। तो मेनली 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ फिल करनी है। एक आपका नाम है, एक आपका मोबाइल नंबर है और एक आपकी ईमेल आईडी है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एक्टिव कंडीशन में और वैलिड डालनी है, क्योंकि आगे की प्रोसेस की जानकारी आपको लगातार इन पर मिलती रहती है। बात करते हैं सबसे पहले नाम की। तो यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो आपको एंटर करना है, पर करना है ये 2 बार। 2 बार करने का फायदा क्या होता है कि आपने अगर कोई गलती कर दी है तो वो आपको यहीं पर पकड़ में आ जाती है। यदि आपके पास मिडिल नेम है तो आप इसको लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस आपके लास्ट नेम के साथ रहती है। ये भी आप अगर आपके पास है तो लिखिए, नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही अपना नाम आप कंप्लीट करते हैं तो फुल नेम वाले सेक्शन में आपको पूरा नाम आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको 2 बार आपके मोबाइल नंबर की एंट्री करनी है। इसके बाद आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी, वो आप यहाँ पर दे दीजिए। और उसके बाद आपका जो डोमेन नेम है ईमेल आईडी का वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी जो ईमेल आईडी है A24knowledge@gmail.com, जैसे मेरी आईडी है ये, ऐसे आपको फुल डोमेन के साथ आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है ये लिखना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। और फिर एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कोई भी गलती नाम में, मोबाइल में और ईमेल आईडी में ना हो, और उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, साथ में आपके मोबाइल पर, और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी वो पहुँच गया होगा। या फिर आप इसको यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आगे वाले प्रोसेस में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जो डिटेल है वो आपके फोटोग्राफ की है और आपके सिग्नेचर की है। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपका जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है उसका साइज आपका क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड, जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी कलर फोटो होनी चाहिए। साथ में जो आपका साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो का, और साइन का जो साइज़ है वो आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और ब्लैक इंक पेन से आपने साइन किया हो। यदि ब्लैक इंक पेन नहीं है आपके पास तो ब्लू पेन से भी आप कर सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। ये साइज़ में आपको सेट इसको कर लेना है। साइज़ अगर आपको सेट करना नहीं आता है, या तो आप हमारी ईमेल आईडी A24knowledge@gmail.com पर अपनी फ़ोटो एंड साइन सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जो है पेंट के माध्यम से या फिर फोटो एडिटर के माध्यम से भी आप इसको सही कर पाएंगे। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो मैंने वहां पे आपको बताया है कि कैसे आप इसको साइज को रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो एंड साइन यहाँ पर अपलोड करने के बाद, इसका प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, जो 3rd स्टेप है वो आपके डिटेल्स का है, जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल और अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या लैंग्वेज डिटेल आपको फिल करनी होती है। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो है आपके रेगुलर वैकेंसी या बैकलॉग वैकेंसी आप सेलेक्ट करते हैं, या स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आप सेलेक्ट करते हैं। ये आपको देखिए आपको मिल जाती है इसकी नोटिफिकेशन में। तो ये आपकी रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसीज है, और ये आपकी जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है उनके लिए है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेट दिया गया है, तो आप इनमें अगर फिल करना चाहते हैं, यदि आप इनमें निवासी हैं तो आप यहाँ पर इनको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कर लेते हैं रेगुलर वैकेंसीज पर क्लिक। इसके बाद हमको सर्कल चूज करना है। सर्कल चूज करने के लिए भी आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर स्टेट दिया गया है, सर्कल दिया गया है, स्टेट है, उसके बाद लैंग्वेज आपको दी गई है। तो किस स्टेट में, किस सर्कल में कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पर इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मुझे अप्लाई करना है राजस्थान के लिए, तो मुझे सर्कल जो चूज करना होगा वो करना होगा जयपुर। तो फॉर्म में हम चलते हैं, यहाँ पर जो सर्किल है वो हम जयपुर सर्च करते हैं और जयपुर पर हम क्लिक यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्टेट जो है हमारा यहाँ पर शो करने लगेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको यहाँ पर शो करने आपकी लगेगी। इसके बाद आपसे पूछता है
है कि 10वीं या 12वीं में आपने जो लोकल लैंग्वेज है जो भी आपकी यहाँ पर शो कर रही है, जो आपने सेलेक्ट की है, वो आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो वो आपको यहाँ पर यस इसके लिए करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आपकी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी जनरल कैटेगरी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ईडब्ल्यूएस का यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपके स्टेट में अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप फिर जनरल ही चूज यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन है आपका सब कास्ट का, तो ये सब कास्ट कौन सी है जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है। जैसे ओबीसी में अब बहुत सी कास्ट होती हैं, अहीर हो गया, यादव हो गया, तो वो आपकी जो भी कास्ट है, जैसे एससी में और भी कास्ट होती हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट में आपके मेंशन है आपकी जो सब कास्ट, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर इसको अपनी कास्ट को जो है आराम से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी का। यदि आप यहाँ पर यस कर लेते हैं तो इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी छाटनी होगी। जो भी आप छाटते हैं उसके हिसाब से आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सब टाइप जो है वो आपको छाटना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आपको डिग्री छाटनी है कि कितनी परसेंटेज आप जो है डिसेबल हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि आपके राइटिंग स्पीड आपकी अफेक्टेड है या फिर जो आपका राइटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, तो उसके लिए आपको यस या नो करना होगा। यदि आप नहीं है पर्सन विद डिसेबल तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर बंद हो जाने वाले हैं। इसके बाद है आपका रिलीजन, तो अपना रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद है माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप इसमें आते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में कौन आता है? बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आते हैं। यदि आप इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शंस है ये आपके देखिए डिवोर्सी वुमन या फिर आपके विडो वुमन के लिए है या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, तो वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। सेम यही आपके एक्स सर्विसमैन के लिए ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए आप एसबीआई में जो है क्लरिकल पोस्ट पर पहले से ही वर्किंग है या नहीं है, उसके लिए आपको डिटेल देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने पहले काम किया है या फिर फ्रेंड्स आपने कोई आप डिफॉल्टर हैं बैंक के, तो या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है, तो वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो आपके स्टेट का है कि आप प्री एग्जाम कहाँ पर देना चाहते हैं, तो आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका स्टेट कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको प्री एग्जाम सेंटर देखना है। इसके बाद आपका मेन जो एग्जाम है वो आप कहाँ पर देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसका भी मेन सेंटर आपको ले लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर आपकी सेलेक्ट करनी है, डेट, मंथ और ईयर। अब ईयर का जो ऑप्शन है वो कई कैंडिडेट के में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपके में नहीं आता है तो आपने ऊपर वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी होगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका शो नहीं कर रहा है। इसलिए प्लीज ऊपर वाले सेक्शन को प्लीज फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आपका जो ऑप्शन है ये आपका आने लगेगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देंगे, आपकी जो एज है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में देखिए यहाँ पर जो नेम है स्पाउस का, ये है आपके पति या पत्नी का नाम, यदि आप मैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यदि आप अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। सेम आपका फादर एंड मदर नेम का है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम ये आपको डालना होता है फादर एंड मदर का। यदि आपके पास फादर या मदर का सिंगल नाम है तो आपको फर्स्ट नेम ही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपका एड्रेस है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इसको फिल कीजिए। इसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, आपका दोनों में ऑटोमेटिक फिल ये हो जाएगा। पर यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कम्युनिटी जीएसटी के लिए है, तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन या परमानेंट कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आपको आपकी अमाउंट शो करेगा, ये अमाउंट आपको देख लेना है। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स करना होगा। वैलिडेट योर डिटेल्स करने का फायदा क्या है, यदि आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया है तो ये आपको एरर वहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती कर दी है, और यदि वैलिडेट सक्सेसफुली लिखा आता है मतलब आपने यहाँ पर सभी ऑप्शन को फिल कर लिया है। अब आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन है वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31/8/2019 तक। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक अपेयरिंग का और एक पास का। यदि आप अपेयर कैंडिडेट हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको जो है कंप्लीट पास आउट का जो प्रूफ है वो आपको 31/8/2019 तक शो करना
होगा, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ पासिंग है, आपकी परसेंटेज है और आपकी क्लास या ग्रेड है, ये आपकी यहाँ से हट जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप पास कैंडिडेट है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आपकी जो डिग्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिग्री है आपकी वो सेलेक्ट कीजिए। इनमें से नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स भी कर सकते हैं। अदर करने के बाद उसका आप मैनुअल एंट्री भी कर पाएंगे। इसके बाद आपका नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग है, इसके बाद आपकी परसेंटेज है और इसके बाद आपका क्लास और ग्रेड है, आपने किस क्लास में या ग्रेड में आपने इसको पास किया है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अदर डिटेल्स हैं, यदि आपने इनमें से कर रखी है और आप शो करना चाहते हैं, पीजी डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर कोई अदर डिटेल, तो आप यहाँ पर उसकी मैनुअली फिल आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये अनिवार्य नहीं है। ग्रेजुएशन भी अगर आपने फिल कर दिया तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस की बात है तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की अनिवार्यता नहीं होती है। यदि आप जो है काम नहीं करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कीजिए और उसके बाद आगे चल दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड जो ऑप्शन है ये आपके प्री एग्जाम ट्रेनिंग का है। तो यहाँ पर जो भी आपको कैटेगरी दी गई है यही यहाँ पर जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, वही यहाँ पर यस कर पाएंगे और ट्रेनिंग सेंटर चूज कर पाएंगे। पर यदि आप इसके अलावा कोई अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप इसको चूज नहीं कर पाएंगे। ये आपका ऑटोमेटिक बंद ही यहाँ पर रहने वाला है। लैंग्वेज नोन की अगर बात करें तो देखिए हिंदी और इंग्लिश आपकी ये ऑटोमेटिक फिल यहाँ पर आने वाली है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बस करना क्या है, रीड, राइट एंड स्पीक पर टिक कर देना है। इसके अलावा भी कोई और अदर लैंग्वेज आप जानते हैं जिसपे आपने चूज किया है स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आपने बंगाली कर लिया या पंजाबी कर दिया या सिख कर दिया, तो आप यहाँ पर देखिए उसकी एंट्री कीजिए। इसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स आपको करना होगा। वैलिडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली का, मतलब आपने कोई भी गलती यहाँ पर नहीं की है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर सभी डिटेल को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार सबमिट कर देने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कह देता हूँ आपसे कि आप कोई भी करेक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। एक बार प्रीव्यू के बाद यदि आप उसको सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी फोटो एंड साइन को कंफर्म करना है। सभी डिटेल को आप चूज कर लीजिए, चेक कर लीजिए। कोई भी गलती है तो आपको इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको सबमिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका साइन है इसको यहाँ पर कंफर्म करना है। आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर फिर भी आपको कोई गलती दिखती है तो बैक जाइए, इसको चेंज कर लीजिए और कोई भी गलती आपको यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद फ्रेंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो आपके पेमेंट का है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पहले सेल्फ डिक्लेरेशन का आपका थंब इंप्रेशन था वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको सीधे प्रीव्यू के बाद सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर करना होता है पेमेंट। तो उसके लिए आपको फ्रेंड जो आपको एक कोड दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट इसको कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको ओके करना है। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन हैं आपके जो पेमेंट गेटवे के लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्लस एटीएम का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर एटीएम की बजाय डेबिट कार्ड चूज कीजिए और यहाँ पर जो आपका कार्ड नंबर है, आपकी एक्सपायरी डेट है कार्ड की, सीवीवी नंबर है और कार्ड होल्डर नेम जो है उसको यहाँ पर आप फिल कीजिए, मेक पेमेंट कर दीजिए। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस आपके एटीएम से जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर सक्सेसफुल कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आप दोबारा रिडायरेक्ट कर दी जाएंगे इसके होम पेज पर। यहाँ पर फ्रेंड्स यदि आप इंटरनेट बैंकिंग भी यूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर वही रहने वाला है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 5 से 10 सेकंड का समय वो लेता है रिडायरेक्ट करने के लिए, या फिर आप वहाँ पर तुरंत उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिडायरेक्ट करेंगे वो आपको लेके जाएगा दोबारा से इसके मेन पेज पर। तो हम यहाँ पर इसका पेमेंट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट होने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से इसके जो है होम डेस्क पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोगों को टेंशन ये होती है कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए आपके मोबाइल पर एसएमएस आ चुका होता है कि आपको जो फीस है वो आपकी जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो नहीं भी आता है तो आप दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड है और जो ये सिक्योरिटी कोड है इसके थ्रू सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद
आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपका ओपन नहीं होता है, सीधे आपको दोबारा से पेमेंट का ही ऑप्शन शो करता है, तो आप 2 से 3 घंटे या आधा घंटा वेट कीजिएगा, वो आपका ऑप्शन हट जाएगा, या फिर आप दोबारा से उसको वेरीफाई कर सकते हैं उसमें सिक्योरिटी कोड डालने के बाद। यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन प्रिंट के लिए प्रिंट एप्लीकेशन का टैब मिल जाता है, साथ में इस पेमेंट का टैब मिल जाता है, और साथ में इस फॉर्म में भी आपको इस पेमेंट की डिटेल मिल जाएंगी। वहां पर आपको पेड शो करने लगेगा, और पेड शो करने का मतलब है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, और आपके मोबाइल पर और इस पे आपकी ईमेल आईडी पर भी एसएमएस आ जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका सबमिट करने के बाद आपके बाद जब दोबारा आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका होता है। तो इसमें इसलिए घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी स्टेप यहाँ बता दिए हैं। कोई भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर फोटो एंड साइन में कोई दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स आप हमको जो है ईमेल आईडी हमारी a24knowledge@gmail.com उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।